नमस्कार, मैं हूं संदले, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। खबर सिवान से है, जहां धनौती ओबी थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। बहन से छेड़खानी का विरोध करना 20 वर्षीय गुड्डू कुमार को जानलेवा साबित हुआ। शिकायत दर्ज कर थाने से निकलते ही आरोपित युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर स्थिति में पटना ले जाते समय उसकी मौत हो गई। धनौती गांव में सुबह बहन से छेड़खानी और घायल करने की जानकारी मिलते ही गुड्डू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। घटना से गांव में तनाव और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर छपरा के मकेर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फुलवरिया गांव में बहन की शादी की रात खुशियों के बीच मातम छा गया, जब 28 वर्षीय राजेश कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेश सिंह विदाई से पहले किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। परिजनों और ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना से शादी का माहौल पूरी तरह मातम में बदल गया है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो क्या घटना हुआ? शादी था रात में शादी के बाद सब लोग शादी में रात भर हम लोग व्यस्त रहे हैं, सभी परिवार व्यस्त रहा। शादी खत्म हुआ, सुबह तक शादी संपन्न हुआ। लड़की विदाई के समय आया तब तक लड़का दुकान पर कुछ लाने गया। उसी क्रम में स्कूल के तरफ से मुड़ करके उधर से आ रहा था। जब ही ट्रक वाला के ट्रक के चपेट में आ गया तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग ने देखने के बाद हम लोग तो घर पर थे उस समय। घर पर से फ़ोन आया कि इस तरह की घटना घटा है कि आप जितना जल्दी हो सके आइए। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे कि गिरे हुए हैं और आन में हम लोग एम्बुलेंस का फ़ोन किए। एम्बुलेंस आया और लेकर के हम लोग छपरा सदर अस्पताल आए। सदर अस्पताल आने के बाद यहाँ डॉक्टर ने देख करके उसे मृत घोषित कर अपने बहन का शादी था? अपने बहन की शादी था। क्या नाम था इनका? राजेश कुमार। उम्र कितना था इनका? उम्र 25 साल। पिताजी का नाम इनके? लाल बाबू सिंह। घर कहाँ था? फुलवरिया, थाना मकेर, जिला सारण। अपने बहन का आज शादी था? अपने बहन का शादी था। अभी तो पीला गमछा उसके गर्दन में लपटा हुआ है। इसी बीच में घटना हो गया? इसी बीच में अभी बहन के विदाई से पहले ही ये घटना हो गई। उधर औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास और कार्यालय पर निगरानी विभाग की विशेष टीम की छापेमारी समाप्त हो गई। पटना से पहुंची इस विशेष टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में करीब 5 घंटे तक सघन तलाशी ली। जांच का नेतृत्व कर रहे निगरानी की विशेष टीम के डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि अनिल कुमार आजाद से जुड़े कुल 4 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और सभी थानों पर जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान मिले तथ्यों और दस्तावेजों की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश मुख्यालय को सौंप दी जाएगी। निगरानी विभाग का ये अभियान जिले में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और आगे की कानूनी प्रक्रिया निगरानी मुख्यालय द्वारा तय की जाएगी। क्या बरामद हुआ सर? बरामदगी के संबंध में विशेष निगरानी इकाई शाम को एक प्रेस रिलीज करेगी, उसमें बताया जाएगा। अभी ये अनिल कुमार आजाद उत्पाद अधीक्षक औरंगाबाद के आवास पे हम लोग रेड करने के लिए पहुंचे थे। ये विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है। इनके 4 ठिकानों पे रेड हो रही है। इनके औरंगाबाद स्थित ऑफिस, इस आवास, उसके अलावा मखदूमपुर और पटना स्थित आवास पे छापेमारी चल रही है। जब सारा रेड कंडक्ट हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बारे में विशेष निगरानी इकाई एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी और आप लोग इसकी सूचना। सर यहाँ से क्या बरामद है? कुछ है? इसकी बरामदगी की सूचना हम लोग मुख्यालय को से जारी करेंगे। धन्यवाद। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल शुक्रवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचे। यहां माता गुजरी मेडिकल कॉलेज परिसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
कार्यकर्ताओं ने विशेष तैयारी के साथ जेसीबी से फूल बरसाए और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद तथा डॉक्टर जायसवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। ढोल नगारों की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरकते नजर आए। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 49 दिनों में 38 जिलों का प्रवास कर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया और एनडीए की सरकार बनाने में यह प्रयास सफल रहा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो चुका है। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि राज्य से युवाओं का पलायन रोकना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारी निवेशकों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से लेबर विभाग ने नए कानून बनाए हैं। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि 25 नवंबर को बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में व्यापक औद्योगिक ढांचा विकसित करने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उसी दिन भारत सरकार के साथ भी बैठक निर्धारित है, जिसमें उद्योगों के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और करीब 15 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष फिर एक बार एनडीए सरकार और इस सपना को साकार करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और 15 महीने से लगातार मेरा लक्ष्य था कि किसी भी परिस्थिति में। इधर गया जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने संपत्ति हड़पने के लिए अपनी जिंदा मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। गौसाईबाग मोहल्ले की रहने वाली पीड़ित मीना देवी ने डीएम और एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मीना देवी ने आरोप लगाया कि बड़े बेटे दिलीप प्रसाद ने उन्हें जिंदा रहते सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली। उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे जीते जी मार दिया। पीड़िता ने बताया कि वह छोटे बेटे धर्मेंद्र के साथ रांची में रहती थी। इसी का फायदा उठाकर बड़े बेटे ने खुद को इकलौता वारिस बताकर डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। पीड़िता ने प्रशासन से बेटे को घर से बेदखल करने और संपत्ति वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब बड़े बेटे को किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देगी। छोटे बेटे धर्मेंद्र ने भी बताया कि पुलिस और प्रशासन को आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह मामला नगर निगम और अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हुआ है? अब जिंदा है, आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है, बताइए क्या हुआ है? मेरा 3 गो बेटा है, 2 गो को साइड कर दिया। गया में वो रहता था 2500 साल से, उसको 22 साल हमको मकान लेना हुआ है। मालिक को तबीयत खराब था तो ले आया, 2 महीना बचते नहीं तो कैसे दिखाया नहीं दिखाया, मृत्यु हो गए हूँ। हम वहाँ से फ़ोन करते थे कि मालिक कैसन है, हमको डपट देती थी, हमको डपट देती थी। बेटा? हाँ, बेटा बहू दोनों डपट देता था। बेटा बहू? हाँ, तो हम यहाँ आए, मृत्यु होने पर आए तो हमको काम के लिए भर बढ़िया से रखी। फिर ओकर बाद क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं, बाकी वो हमको से धोखाधड़ी से हमको अथी कर दिया है। कुआं से कागज चुरा के लाया था, बड़का हम बक्सा टैंकर में रखे थे। कुछ पैसा था मेरा, सोना का सिकड़ी था, वो चुरा के भी ले आया मेरा। हम बेहाथ हो गए, हम कुछ नहीं, मेरा पास कुछ नहीं है। वो 2 नंबर के आदमी हो गया है। अभी अब जिंदा है? हाँ, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। वो मार दिया तब उसको भी एक दिन बेटा उसको करेगा, जैसे हमको कर रहा है उसको भी करेगा।
बिहार के ग्रैंड कार्ड रेल सेक्शन में तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद अब वन्य पक्षियों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। डीडीयू गया रेलखंड के डेहरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पक्षी तस्करी करने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया है। अब एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ टीम ने गाड़ी संख्या 12312 डाउन से सर्च अभियान के दौरान कोच S7 के शौचालयों से संदिग्ध अवस्था में एक युवक को पकड़ा। उसके पास से प्लास्टिक के 3 बड़े झोलों में 33 मोर, 5 तीतर और 2 हरियर कबूतर जीवित अवस्था में बरामद किए गए। गिरफ्तार तस्कर की पहचान विक्रम मुखर्जी निवासी मुर्शिदाबाद के रूप में हुई है। कल 22 तारीख को हमारी जो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष डीडीयू है, उनके द्वारा यह सूचना हमें प्राप्त हुआ कि गाड़ी संख्या 2312 डाउन, जो कालका नेताजी बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस में वन्य जीव का जो है तस्करी या परिवहन की सूचना है। सूचना पर मैं स्वयं, जो हमारे और उपनिरीक्षक कुमार गौरव, सहायक उपनिरीक्षक जो ड्यूटी में थे हरे राम कुमार और अन्य बल सदस्य की एक टीम बनाकर जब गाड़ी यहाँ डेहरी स्टेशन पर पहुँची तो उसको चेक किया गया। तो ट्रेन के S7 जो स्लीपर क्लास का कोच होता है, उसके शौचालय में एक व्यक्ति को संदिग्धा अवस्था में 3 जो है झोला के साथ बड़ा बड़ा था पकड़ा गया। पूछताछ में इधर सुपौल जिले के ललित ग्राम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार सुबह बरमोटरा नहर के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नेपाली निर्मित दिलवाले शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 243 लीटर शराब और 2 बाइक जब्त की है। वहीं एक तस्कर अंकुश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा तस्कर रोशन मंडल मौके से फरार हो गया है। थाना अध्यक्ष अंजलि कुमारी ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम को जांच के लिए भेजा गया था। जांच के दौरान 2 बाइक सवार तस्करों ने भागने की कोशिश की, जिसमें एक को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान हरे रंग की 9 बोरियों में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर मुंगेर में मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर मनियारचक गंगा घाट से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नाव से दियारा क्षेत्र की मिनीगन फैक्ट्री से हथियार खरीद कर लौट रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान इनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान सीताकुंड डी लक्ष्मीपुर के ललन कुमार और रंजीत कुमार के रूप में हुई है। दोनों पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार लेकर नाव मनियारचक घाट पर उतरने वाली है, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। मोकामा थाना क्षेत्र के मोर पूर्वी गांव में पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अनिल महतो और रोहित कुमार के रूप में हुई है। दोनों किसी बड़ी घटना की योजना बनाते पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। बाढ़ एएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और गिरफ्तारी में किसी साजिश की बात सामने नहीं आई है। कल दिनांक 22/11/2025 को दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ग्राम मोर के आसपास में चिमनी भट्टा है, उधर में कुछ अपराधकर्मी कुछ अपराध की योजना बना रहे हैं। जिसके सूचना को ये थाना प्रभारी द्वारा मुझे सूचित किया गया। फिर हमारे आदेश अनुसार एक टीम के द्वारा उसमें जाके अग्रतर कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, जिसमें 2 अपराधकर्मी, जिनमें एक का नाम है अनिल कुमार, पिता शिव बालक राम, वो मोर इंग्लिश के ही हैं, और दूसरा अपराधकर्मी है रोहित रंजन, पिता नरेश महतो, ये भी मोर इंग्लिश के ही हैं। ये दोनों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। इनमें से एक व्यक्ति जो अपराधी हैं अनिल कुमार, उनके कमर से पिस्टल बरामद हुआ और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, और रोहित रंजन के पास से एक बाइक बरामद हुआ। इसका डिटेल दिया गया है विज्ञप्ति। उधर बड़ी खबर सिवान से है, जहां बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोरा गांव में बारात से लौट रहे युवक से नकाबपोश अपराधियों ने छीना झपटी की और विरोध करने पर उसके पैर में गोली मार दी। घायल युवक की पहचान कोरन निवासी देवलाल शाह के पुत्र संदीप कुमार के रूप में हुई है।
वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है। परिजनों ने उसे बसंतपुर सीएचसी से ले जाकर भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए सदर अस्पताल सिवान रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि अधिक खून बह जाने से स्थिति नाजुक है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे थाने में शिकायत दी जाएगी। बसंतपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गोली चलने की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है। बोली कल क्या कुछ घटना घटा था आपके साथ? हम लोग बरियात गए थे, आए 10 बजे रात को, तो 10 बारियात थे लोग। तो गांव में एक भी आया था, तो ग्रुप बनाया चल गए देखने के लिए। तो क्या हुआ कि 1:30 बज रहा था। तो क्या हुआ, और देख रहा था लोग, हम आगे गए, टॉयलेट लगा गए, हम बाहर ही गए हम टॉयलेट करने के लिए। जैसे हम पानी भरे ना, पानी भरे हम, बाकी चेक करने लगा है ना, गारा-गारी होने लगा पैसा के लिए, है ना, पैसा के लिए गारा-गारी होने लगा। माई बहन बोल तो कारण पकड़े हम, अब बोले ना कि तुम कौन होते हो इस दूसरे को पानी चेक करने वाला, है ना। तो बोला ना, हम बोला का तुम मानेगा कि नहीं मानेगा, तुमको दवाई देना पड़ेगा। उस टाइम मार दिया, ऊपर जाकर ठेका गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे।